चर्चा की शुरुआत जो है मैं यहां पर करना चाहता हूं आपके साथ प्रेम कुमार जी। ये जो हालात हैं, ये जिस तरीके की स्थितियां हैं, ये सवाल क्या इससे दिक्कत हो रही है कि भ्रष्टाचार पर एक्शन हो रहा है? अगर ये इससे ही दिक्कत है, इससे ही परेशानी है, तो कार्रवाई तो एजेंसियां जो है अपनी करेंगी। और सवाल उसके बाद चुनाव तक आ जाते हैं घूम फिर कर कि आप जो है ईवीएम से चुनाव करा रहे हैं, बैलेट मशीनों के जरिए जो है चुनाव करवा रहे हैं। मसला क्या है? सुमित जी, बहुत इनोसेंट लगते हैं आप, बहुत इनोसेंट लगते हैं आप। हाँ सर, मैं तो भ्रष्टाचार पर पूरी दुनिया में भारत की रैंकिंग कहां से कहां गिर गई है। तो भ्रष्टाचार तो हो ही रहा है। 2, 4, 5 नेताओं के घर ही भ्रष्टाचार है क्या? इस देश में नरेंद्र सिंह तोमर जी के बेटे के बारे में जो बातें आई, 1-2 नहीं है ना सर, लंबी फहरिस्त है। सुन लीजिए, उसी के लिए दिक्कत हो रही है। पूरी लिस्ट है एक, आप 1-2 का नाम जिक्र कर रहे हैं। सुन लीजिए, इसलिए तो बौखलाहट हो रही है। 3-4 नाम तो उन्होंने गिनवा दिए, इसलिए बौखलाए हुए हैं। ये सुन लीजिए, नरेंद्र सिंह तोमर जी भाई केंद्रीय मंत्री थे और उनके बेटे के बारे में जो बातें सामने आई, तो कभी कोई उस भ्रष्टाचार पर बोला क्या? नहीं। ईडी जागी क्या? सीबीआई जागी क्या? नहीं जागी। भाई सीधे कनाडा से यहाँ पैसा का मामला था, प्रवर्तन निदेशालय को जागना था। तो इसलिए हेमंत सोरेन पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। जेल गए हैं और क्या चाहिए आपको? तो इसलिए जेल गए हैं और क्या सबूत चाहिए? इसलिए हेमंत सोरेन पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, इसलिए लालू परिवार पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। आपके शब्द हैं। तो इस पर जो है सवाल जो है नहीं उठाए जाने चाहिए। सर, आप तो उसे कवर कर रहे हैं। कवर कहाँ कर रहे हैं? वो तो जेल गए ना, उन्होंने फेस करना कबूल किया, गए जेल और इसके बाद इस्तीफा भी दिया। और सवाल ये है कि यही पैमाना सबके साथ अपनाइए ना, भ्रष्टाचार जीरो टॉलरेंस पर आइए ना। भाई कभी बड़े उद्योगपतियों के घर नहीं जाती ईडी सीबीआई, कभी सत्ता के घर नहीं जाती, और विपक्ष का नेता तब तक पीड़ित रहता है जब तक कि वो बीजेपी से कॉम्प्रोमाइज ना कर ले। तो बीजेपी में चले जाइए, बात खत्म हो जाती है। तो ये कहाँ है जीरो टॉलरेंस? सिद्धार्थ जी जवाब दे दे। कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं आप लोग, आपके इनोसेंस कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। सिलेक्टिव अप्रोच है आप लोगों की। अब प्रेम जी ने अपनी बात कही, मैं आशा करूंगा वो मेरी बात भी सुनेंगे। देखिए, जो बात अगर जीरो टॉलरेंस की हो, तो जीरो टॉलरेंस का ही तो नतीजा है कि ये सब कुछ हो रहा है। जब देश में जीरो टॉलरेंस नहीं था तो हमने देखा था ए से लेकर के जेड तक घोटाले थे। देश का वो कार्यक्रम बताइए 2014 से पहले, देश का वो पॉलिसी बताइए, वो स्कीम बताइए जिसमें भ्रष्टाचार नहीं हुआ। कोई अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम और उसमें भ्रष्टाचार था। और एक जो नैरेटिव बिल्डिंग हो रही है कि विपक्ष के लोगों के साथ ऐसा होता है, ये सारे सत्ता पक्ष वाले हैं। जिस अपने राज्य में बैठे हैं, यही तो है सत्ता। अरे हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री थे, अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री हैं, ये सत्ताधीश हैं, मठाधीश हैं, बनके बैठे हैं। सत्ता के को काबू में करके, सत्ता के ऊपर बैठकर, और फिर वहां से आप लाभ चुराना चाहते हैं। और आप उसको कंपेयर करेंगे, किसी की ऐसी वीडियो आई थी, वहां उद्योगपतियों के घर ईडी नहीं जा रही। अरे शासन आप चला रहे हैं, जनता ने आपको चुन के भेजा, और आप उनको दीमक की तरह चूस कर अपनी तिजोरियां भर लें, और फिर आप कहेंगे ये कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, ये तो विपक्ष के लिए कौन सा विपक्ष? आप सत्ता पक्ष है और आप लूट मचा रहे हैं, इसलिए आपके पास ये कार्रवाई हो रही है। और इसीलिए दुष्यंत जी अपनी बात भी रखिएगा, और इसीलिए सवाल उठाया जा रहा है। दुष्यंत जी, इसीलिए सवाल उठाया जा रहा है कि अगर कार्रवाई हो रही है तो चंडीगढ़ का मसला ले आएंगे सामने, और उसके बाद ये कहेंगे कि जो सब कुछ हो रहा है सरकारी एजेंसियों के दम पर जो है हो रहा है। अगर मेयर चुनाव का वहां पर मसला है, वो कह रहे हैं कि मेयर चुनाव का मसला नहीं है, सिर्फ ईडी से बचना है, इसलिए इतना हंगामा दिल्ली में हो रहा है। स्वाभाविक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। दुष्यंत जी, मैं कहना चाहता हूं, 2 मामले सबसे ज्यादा इस वक्त चर्चा में है। पहला तो सोरेन जी का, जिनका को गिरफ्तार किया गया है। 1.5, 2 साल, 3 साल की जांच के बाद कुछ नहीं निकला। एक जमीन का ऐसा मामला बना के जो प्रथम दृष्टा में मुझे लगता है कि वो कोर्ट में टिक नहीं पाएगा, उसके ऊपर उनको गिरफ्तार किया है। तो चले गए, मना कर दिया ना कोर्ट ने। सुन तो लीजिए भाई साहब, एक बढ़िया जो उनके नाम पे नहीं है, उनके किसी करीबी के नाम पे नहीं है। सिर्फ एक पटवारी ने ये बोला है कि व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज आया था, जैसा मैंने मीडिया में देखा है, कि ये बॉस की लैंड है। अरे भाई, बॉस कौन बॉस? क्या हेमंत सोरेन ही देश में बॉस है? और दूसरा बात कर रहे हैं आप तेजस्वी जी के लिए, 2005 का मामला है जो लैंड फॉर जॉब की बात हो रही है। आपको 19 साल हो गए, अभी तक आप उसमें चार्जशीट नहीं दे पाए, अभी तक कोई सबूत सामने नहीं आया। 2005 में उस वक्त तेजस्वी यादव माइनर थे, जो उनके ऊपर आप आरोप लगा रहे हैं।
ये दिख रहा है स्पष्ट कि भारतीय जनता पार्टी मैं जवाब दे दूं, 10 सेकंड लूंगा। सीबीआई का दुरुपयोग करके इंडिया अलायंस को कमजोर करना चाहती है। 10 सेकंड लूंगा। भावी दार्जिलिंग में अपनी आ रहा हूं, पराजय आपके पास, से मैं आ रहा हूं आपके पास। भावी पराजय से ये लोग बौखला गए हैं। विपक्ष ने बौखलाया है। मैं 10 सेकंड, विपक्ष एक सेकंड, की एक एकता सेकंड। है, दुष्यंत जी, एक सेकंड, आपने बात की, मैं 10 सेकंड का जवाब भारतीय दे रहा हूं। काउंटर ले लीजिए। पहली बात तो- दुष्यंत जी काउंटर ले लीजिए, एक सेकंड, 10 सेकंड एक सेकंड, 10 सेकंड बोलिए। पहली बात तो मीडिया में तय नहीं होगा किस पे क्या आरोप है, कौन सा व्हाट्सएप ग्रुप था, क्या था। सुप्रीम कोर्ट गए थे हेमंत सोरेन, मना कर दिया। इस देश की कोर्टों पे भरोसा उठ गया क्या? अब सुप्रीम कोर्ट कह रही है आप हाई कोर्ट क्यों नहीं गए, आप हमारे पास कैसे आ गए? पर ये हर कोई अपने आप को कानून से संवैधानिक ऊपर रास्ते मानता है। खुले हुए हैं और ना। वो सोचता है कि मैं संवैधानिक मुख्यमंत्री, मैं कानून से ऊपर हूं। ये लोग कौन है मेरे को गिरफ्तार करने वाले? रही बात तेजस्वी जी की, आजम खान 20 साल के बरी हो गया। बाद, 20 साल के बाद, 500 बरी हो अब सुनिए ना गया। दुष्यंत जी, उनके ऊपर 20 कैसे- साल के कैसे बाद जब लालू केस जी लगाए? गए चारा घोटाले में, तब आजम आपको याद खान नहीं घर है। में घुस के एक मिनट, 15,000 दुष्यंत जी, ये तो अच्छी बात है ना, अरे अच्छी ये बात है आरोप ना, आप लगा रहे हो अच्छी बात है ना विपक्ष दुष्यंत जी, सिर्फ विपक्ष यही को जेल में प्रोटोकॉल होना डालना। चाहिए। आपकी अगर जेल में कोर्ट से- के अंदर मसला अरे नहीं टिक सिद्धार्थ रहा है तो जी, उस संवैधानिक दुनिया तरीके से में जाना देखिए, चाहिए, ये तो अच्छी बात है ना। टाइम्स मैगजीन अगर में किसी को छापा- जमानत नहीं मिल रहा है तो उस पर भी टाइम्स कहिए ना कि उन्हें छापा- जमानत यहाँ पर नहीं मिल रही। वापस आपके पास आ रहा हूं मैं, टाइम्स वापस आपके मैगजीन पास में लौटूंगा, छापा- वापस लौटूंगा मैं आपके पास। संजय जी को इस चर्चा में ला रहा हूं। संजय जी, संजय जी, सुप्रीम जिस कोर्ट ने एक मिनट प्रेम जी, प्रेम जी एक मिनट, मैं संजय जी को ला रहा हूं। संजय जी, अगर कोर्ट से जमानत मिल जाए तो अच्छी बात है, उस पर तो अपनी पीठ थपथपाई जानी चाहिए। अगर कोर्ट से नहीं जमानत मिल रही तो कहिए ना इस बात को कि आप साबित नहीं कर पा रहे हैं उसे। मैं आ रहा हूं दुष्यंत जी, साबित अगर फिर नहीं कर पा रहे हैं, अगर एक को जमानत मिल पा रही है तो उसके लिए वाहवाही होगी, दूसरे के लिए नहीं होगा क्या? दूसरे के लिए नहीं होगा क्या सर? संजय जी, संजय जी, दुष्यंत जी आ रहा हूं, बिल्कुल सबको इंक्लूड कर लेंगे सर। मनीष सिसोदिया से लेकर संजय सिंह तक आखिर किसके साथ क्या कुछ है, सारी चीजों पर चर्चा कर लेंगे। इसलिए प्रदर्शन हो रहा है, इसीलिए प्रदर्शन हो रहा है, इसलिए सवाल भी उठ रहे हैं। संजय सिंह के घर से दुष्यंत जी आ रहे हैं, 5 रुपया संजय सिंह के घर से रिकवर नहीं हुआ। दुष्यंत जी आ रहा हूं। संजय जी, सुमित जी, बात यहाँ ये नहीं है जो प्रेम जी ने बात रखी है। मैं समझता हूं कि आपके जहन में भी वही बात है, सबके जहन में, देशवासियों के जहन में यही बात है। ईडी, सीबीआई, आज मान लीजिए मेरे ऊपर कोई आरोप लगता है, पुलिस की जांच होती है, पुलिस हमें भेज देती है, स्वाभाविक रूप से हम कोर्ट में जाएंगे, अपनी बात रखेंगे, इसका कहीं कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन ये जो कोर्ट की पहली विवेचना की शुरुआत जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, और मेरे को थोड़ा सा वक्त दीजिएगा, भारतीय जनता पार्टी ने 2014-15 में हेमंत बिश्व शर्मा, जबकि वो कांग्रेस के लीडर होते थे, आरोप लगाई, श्वेत पत्र लेकर के आए, खूब ढोल पीटा इन्होंने। सुन लीजिएगा, 2 मिनट समय दीजिएगा, ढोल पीटा इन लोगों ने, खूब जांच हुई, ईडी भी गई, सीबीआई भी गई। उन्होंने डर करके 2015 लास्ट में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन करते हैं, और बीजेपी जैसे, सुन लीजिए पहले बात को, जो फैक्ट है, जो आपके सामने, उसको मत नकारिए। वो जैसे बीजेपी ज्वाइन करते हैं, आज वो बीजेपी के मुख्यमंत्री बनके असम में बैठे हैं। सवाल कहां उठ रहा है विपक्ष, वो बात समझिए, और उसका जवाब बीजेपी दे। उसके बाद अब सारी चीजों को छोड़िए, छगन भुजबल को छोड़ देते हैं, नारायण राणा को छोड़ देते हैं, सबको संजय जी, छोड़ पॉइंट आ गया आपका कि अगर सुन तो जो बीजेपी में जाए उस पर कार्रवाई नहीं हो रही है, वही अप्रोच है जो प्रेम जी ने कहा। नहीं, अभी पॉइंट नहीं आ रहा है, सुन तो लीजिए। मेरा ये मानना है कि आपको ये अधिकार किसने दे दिया कि आप किसी को चोर कह दें और उसके पीछे ईडी, सीबीआई लग करके उसको चोर साबित कर दे। यदि किसी व्यक्ति को आप जेल में बंद करते हैं, मनीष सिसोदिया, संजय जी, फिर जांच कैसे हो? संजय जी, फिर जांच कैसे हो? आपने तो यही कह दिया, वही बात जो विपक्ष कह रहा है कि भाई आप जो है लगातार सरकारी संस्थाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप लगातार उनका इस्तेमाल कर तमाम विपक्ष को जो है वो खत्म कर रहे हैं। सवाल तो यही है ना सर, वही है, कंक्लूड वही कर रहे हैं आप। नहीं, मैं कुछ और कहना चाह रहा हूं कि देश के प्रधानमंत्री के ऊपर भरोसा करेंगे कि नहीं करेंगे आप? एक मिनट, देश के प्रधानमंत्री के ऊपर भरोसा करें या ना करें, ये बताइए सुमित जी। देश का प्रधानमंत्री यदि खड़ा होकर के जनसभा में बोलते हैं कि हमने 70,000 75,000 करोड़ के घोटालेबाज को पकड़ लिया है, और उसको दूसरे दिन सुबह कोई बात नहीं, मुख्यमंत्री बनाते हैं, इससे बड़ा आम आदमी पार्टी में एक वीडियो सुना भ्रष्ट देता हूं। जनता पार्टी खुद स्वयं है। मैं गंभीरता के साथ मैं वापस आऊंगा सिद्धार्थ जी आपके पास, मैं वापस आपके पास यहाँ पर लौटूंगा।